अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटे, क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छा बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसे डिफ़ाइन करते हो कि मसला क्या है। फिर आप उसके मुताबिक स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स बनाते हो अपने ज़हन में कि मैं इस मसले को हल करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। फिर आप उस मसले को का एनालिसिस करते हो, यानी उसे डीकम्पोज करते हो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, ताकि उसका और ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन हो जाए। जब आप ये 3 काम कर लेते हो तो आपके माइंड में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रफ़ सलूशन बन जाता है। आप उस सलूशन को स्टेप बाय स्टेप अगर एक पेपर पर लिख देते हो तो उसको कहते हैं ड्रॉ एल्गोरिथम। अब उस पेपर पर लिखे हुए एल्गोरिथम के मुताबिक आपने एक पिक्टोरियल, तस्वीरी शक्ल में, जैसे डायग्राम बनाते हैं ना किसी चीज़ को बयान करने के लिए, आपने थ्योरम्स किए थे तो आपको पता है कि किसी थ्योरम को एक साइड पे बयान करना होता है तो ऊपर उसकी एक डायग्राम भी होती है, जो बेसिकली थ्योरम और डायग्राम एक दूसरे को ईजी करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये कुछ इस तरह के ये देखें, ये एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो एल्गोरिथम से नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने जो भी स्टेप्स बनाए हुए, ये एल्गोरिथम होता है, 1 2 3 4 करके आपने लिखा होता है। तो उससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है। तो आफ्टर डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रॉ अ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट इन फैक्ट मैप्स द एल्गोरिथम टू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तस्वीरी शक्ल में फ़्लो चार्ट को बयान करना एल्गोरिथम कहलाता है, ये एल्गोरिथम को बयान करना फ़्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है बेटा। जब फ़्लो चार्ट भी बन जाता है, एल्गोरिथम भी बन जाता है, तो एल्गोरिथम को देखकर प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम को राइट करना शुरू कर देता है। जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम को लिखना शुरू कर देता है किसी भी ज़ुबान में, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। बेसिक है, फोर्ट्रॉन है, C++ है, या पास्कल है, जिसमें भी उसने प्रोग्राम बनाना है उसमें प्रोग्राम को लिखना शुरू कर देता है एल्गोरिथम के स्टेप्स को देखते हुए, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखने को कहते हैं कोडिंग। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द conversion of an algorithm to a program written in a programming language। ठीक है, एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिथम को आप कन्वर्ट करते हैं जब एक प्रोग्राम के अंदर, तो उसको कोडिंग कहते हैं। फॉर दिस पर्पज़ द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो ज़रूरी है भाई। देखो, अगर आप उर्दू में कोई नज़म लिखना चाहते हो या कोई कहानी लिखना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उर्दू के वर्ड्स और वोकेबलरी आती हो। तो इसी तरह वो कह रहा है कि अगर प्रोग्रामर किसी ज़ुबान में प्रोग्राम लिखना चाहता है तो इसको उस ज़ुबान का सिंटैक्स आना चाहिए। अब ये सिंटैक्स क्या होता है? कहते हैं द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपने भी ग्रामर की, पहले उर्दू की बचपन में, फिर इंग्लिश की, तो अब आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में इस काबिल हो चुके हैं कि छोटी मोटी चीज़ें लिख सकते हैं। तो सिंटैक्स होता है ग्रामेटिकल रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टू राइट प्रोग्राम आर रेफर्ड एज द सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है बेटे। ये एक और हो गया। तो छोटा सा एक काम है, कल इंशाल्लाह टेस्ट एंड डिबगिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, और ये चीज़ें बेटे अगर क्लास में होते तो मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने का, और आपको सुनने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा माहौल होता है और हमारे पास सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ना थोड़ा सा दुश्वार है, पढ़ाना भी और पढ़ना भी, लेकिन नथिंग इज़, जिसको वो कहते हैं एनीथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो मेरे ख़्याल में किताबों से इन टच हैं
थोड़ा बहुत फिर भी देखते हैं, किताब को पढ़ते हैं, तो कम से कम और कोई नहीं तो इतना बेनिफिट हो जाएगा कि हम जितने भी चैप्टर्स छुट्टियों में 3 या 4 या 2 या जितने भी कर लेंगे, अगर मैं दोबारा भी पढ़ाऊँगा तो कम से कम ये चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और फर्स्ट चैप्टर में से तो वैसे भी कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 मार्क्स तक का पेपर आ सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ टू इम्पॉर्टेंट। तो होपफुली इंशाल्लाह ये बाद में समझ आ जाए आपको। अभी भी आएगा, अगर आप कोशिश करोगे तो ज़रूर आएगा इंशाल्लाह ताला। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।